अस्सलाम वालेकुम मज़हब व्यूज़। आप देख रहे हैं 786 ऑटोज़ चैनल और मैं मोहम्मद शहजाद। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में मालूमात वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाज़ औक़ात हमारी जो मोटरसाइकिल है उसका क्लच हम जब छोड़ते हैं वो रास्ते में अटक जाता है, और जब हम किक लगाते हैं तो वो स्लिप हो जाती है, हवा भरी जाती है और क्लच बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। तो इन तमाम मसाइल को लेकर हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो आइए हम स्टार्ट करके हमने करना क्या है। सबसे पहले जी हमारे पास जो चाहिए वो है एक स्क्रू ड्राइवर, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास ये 4 नंबर की एलकी है, ठीक है जी। और ये एक हमारे पास प्लास है। ये 3 चीज़ें अगर हमारे पास होंगी तो ये जो काम हम करने जा रहे हैं ये इंशाल्लाह बआसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले जी हमने करना क्या, इसका प्लग होल्डर उतार के तो ये हमने इसकी क्लच की वायर है जो वो निकाल लेनी है, ठीक है जी। इसकी क्लच वायर हमने निकाल लेनी है और 4 नंबर की एलकी के साथ इसकी जो क्लच वायर का कवर है, जिसको हम पंजाबी में क्लच कवर की टिक्की भी बोलते हैं, वो हमने खोल लेनी है, ठीक है जी। इसको 2 पेच लगे होते हैं, आमतौर पे इस पे एक लगा है, तो हम जब फिटिंग करेंगे तो दोनों कर देंगे। तो जी ये कवर खोलने के बाद प्लेट खोलने के बाद हमने इसका जो लॉक है क्लच वर्म वाला वो निकाल लेना है, ठीक है जी। वो लॉक बिल्कुल ईजी, ये देखें, ये लॉक निकाल के हमने इसको नीचे रख लेना है और इसका जो क्लच वर्म है वो हमने निकाल लेना है। बिल्कुल इजी चीज़ है, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, आप इसको घर में भी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हमने क्लच वर्म निकाल लिया है। इसमें गंदगी देखें कैसे लगी हुई है, ठीक है जी। तो ये जो धूल मिट्टी लगी है ये हमने उतारनी है, धोनी है अच्छे तरीके से, पेट्रोल के साथ धो लेंगे हम। तो अब हमने करना क्या है जी कि सबसे पहले हमने इसकी जो क्लच वायर है ये निकाल लेनी है लीवर में से, ठीक है जी। क्लच वायर निकालने के बाद हमने इसको पेट्रोल के साथ वॉश करना है अच्छे तरीके के साथ। ये देखिए जी, ये पेट्रोल के साथ हमने अच्छे तरीके से वॉश करनी है। इसको पेट्रोल डाल के हम इसकी वर्किंग करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ, ठीक है जी। ये देखें कैसे इसमें से कचरा निकल रहा है। तो ये जो धूल मिट्टी कचरा होता है ना, ये क्लच वायर को जाम कर देता है, जो क्लच केबल है उसको ये जाम कर देता है। तो ये हमने अच्छे तरीके से सफाई करनी है, उसके साथ पेट्रोल के साथ हमने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी केबल हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेनी है। साफ़ करने के बाद ये ऑयल हम तैयार करते हैं केबल में डालने के लिए, उसकी स्मूथनेस के लिए। तो इसमें 2-3 चीज़ें मिक्स करके इस ऑयल की अलहदा से वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो जी ये ऑयल हमने इसमें डाल देना है। इसमें हमने 2-3 चीज़ें ऐड की होती हैं, मिक्स करके ये ऑयल बनाते हैं ताकि जो क्लच केबल है या रेस केबल है, ब्रेक केबल है, उसकी जो स्मूथनेस है वो बरकरार रहे और जल्दी धूल मिट्टी ना जम सके, देर पा रहे। तो जी ये हमने अब लगा इसको अच्छे तरीके से, इसमें जो ऑयल है वो डालकर हमने इसकी जो केबल है उसको दोबारा फिटिंग कर देना है, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये हमने केबल दोबारा फिटिंग कर दी है। तो ये कवर इसके ऊपर लगा देना है, ये नए मॉडल्स में आमतौर पर कवर आता है, ठीक है जी। तो अब हमने इसका जो क्लच वर्म है वो धोना है, ठीक है। अच्छे तरीके के साथ इसका क्लच वर्म हम वॉश करेंगे। तो वॉश के दौरान एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जितनी भी सफाई आप अच्छे तरीके से करेंगे उतना ही बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये देखें जी, अब हमने इसका क्लच वर्म अच्छे तरीके से धोना है। तो एक बार फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल से आपको इंशाल्लाह हमेशा मालूमाती वीडियोस ही मिलेंगी। तो जी ये हमने अच्छे तरीके से धो लेना। अच्छा होता क्या है, जो केक में हवा भरी जाती है ना,
ये ऐसा लगता है कि जो हम किक लगा रहे हैं वो भारी हो चुकी है वगैरह वगैरह। तो वो एक मामलात जो होते हैं ना किक के, वो ऐसे होते हैं कि जब यहाँ पे धूल मिट्टी जम जाती है ना क्लच वर में, और इसका जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो पूरा नीचे नहीं जाता। हम जब क्लच छोड़ते हैं तो इसका जो क्लच वर्म का स्प्रिंग होता है ना, वो भी लूज़ हो जाता है, तो वो भी ज़्यादा काम नहीं करता है। तो जी ये हमने अच्छे तरीके से धो लिया है पार्ट को भी, जहाँ पर क्लच वर्म फिटिंग होना है। तो इसको सफाई अच्छे तरीके से करेंगे। सफाई करने के बाद हम अब क्लच वर्म के ऊपर नया ऑयल लगाएंगे। ठीक है जी, सफाई अच्छे तरीके से करनी है, सफाई में कोताही नहीं करनी है। ये अब क्लच वर्म बिल्कुल साफ हो चुका है हमारा। तो इसके ऊपर हम, अच्छा ये पुराना स्प्रिंग था जो कि बिल्कुल लूज हो चुका है, ये हम नया स्प्रिंग डाल रहे हैं। अच्छा, आपने स्प्रिंग ज़रूर चेंज करना है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 20 से 30 रुपए का है। तो आपने स्प्रिंग है ना ये ज़रूर चेंज करना है, इससे आपकी बाइक की पिक भी ज़्यादा बढ़ेगी और क्लच वर्म भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेगा। तो अब हम क्लच वर्म के ऊपर साफ ऑयल लगा रहे हैं। ये देखें अच्छे तरीके से इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है, अदरवाइज गाड़ी गर्म होकर ना ऑयल फिर बाहर लीक होता है पार्ट से। तो इसके ऊपर हमने हल्का सा ऑयल लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। ये देखें जी हमने क्लच वर्म इसके ऊपर स्प्रिंग डाल दिया है वर्म के ऊपर। अब हम इसके अंदर इसको फिटिंग करेंगे। ये बिल्कुल ना आसान तरीका है, आप इसको घर में भी कर सकते हैं बिल्कुल। अगर घर में नहीं हो सकता तो किसी भी मोटरसाइकिल मैकेनिक की शॉप से आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके के साथ इसको हमने फिटिंग करनी है। अब हम यहाँ पर जो क्लच वर्म का हमने लॉक निकाला था वो लगाएंगे। ये देखिए ये लॉक अब यहाँ पे लगाएंगे। लॉक लगाने के बाद हमने क्लच की जो क्लच वर्म है उसकी वर्किंग चेक कर लेनी है अच्छे तरीके के साथ, ताकि कोई मसला ना बने। लॉक लगाने के बाद हमने अब इसमें जो क्लच वायर है वो लगा देनी है। तो क्लच वायर लगाने के बाद आपको इसकी वर्किंग दिखाते हैं। तो क्लच वायर लगाने के बाद हमने इसको प्लास्क से आगे से दबा देना है, ताकि जो क्लच की मक्खी है वो बाहर ना निकल सके। ये देखिए जी, अब हमने इसकी जो वर्म वाली प्लेट है, क्लच वर्म कवर, क्लच वर्म टिक्की, जो भी आप बोलते हैं, ये लगा देनी है। ये लगाने के बाद हमने 4 नंबर की एल्की के साथ इसके जो नट पेच हैं वो टाइट कर देने। ये लीजिए, अब हम आपको इसकी वर्किंग दिखाते हैं। ये देखें क्लच की वर्किंग माशाल्लाह से, माशाल्लाह कितना प्यारा स्मूथ हो चुका है। ये बिल्कुल नरम भी हो चुका है, क्लच वायर बिल्कुल नरम हो चुकी है। तो इससे आपकी बाइक में बहुत फर्क पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए।